So welcome to the JEE Advanced problem 45 से यहाँ पर अपन को दे रखी है प्रॉब्लम सपोज दैट f इज ए फंक्शन ऑन द इंटरवल 1 to 3 तो f of x माइनस 1 to 1 के बीच में लाई करता है और इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 दे रखी है तो अपन को f of x by x का इंटीग्रल 1 to 3 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें इसको तो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक मैं g of x मानता हूँ जो कि 1 होगा और x की वैल्यू 1 to 2 के बीच में, और यहाँ पर -1 होगा और x की वैल्यू 2 to 3 के बीच में। ये मैंने मान लिया और यहाँ पर मैं h of x एक दूसरा फंक्शन मानता हूँ जो कि g of x माइनस f of x होगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू को देखूँ, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे क्यों माना, क्योंकि यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि 1 to 3 में ये इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। g of x का इंटीग्रल 1 to 3 में भी 0 होगा और 1 to 3 f of x dx का इंटीग्रल तो अपन को 0 दे ही रखा है इस कंडीशन से यहाँ से, तो इसका इंटीग्रल भी यहाँ पर 0 होगा। और अपन को पता है कि जो h of x है और अपन को ये दे रखा तुम 1 to 3 के बीच में -1 to 1 के बीच में लाया करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ h of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब x की वैल्यू 1 to 2 के बीच में लाया करेगी। g of x माइनस f of x से देख सकते हो, और h of x लेस देन इक्वल टू 0 होगा जब x की वैल्यू 2 to 3 के बीच में लाई करेगी। ऐसा बता सकता हूँ मैं। और इसके बाद मैं इस इंटीग्रल को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको चेक करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 to 2 h of x by x dx और यहाँ पर 2 to 3, और अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 to 2 में ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ और यहाँ पर 2 to 3 में ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ। लिख सकता हूँ ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि अपन को पता है नेगेटिव है तो मॉड्यूलस ऐसे खुलेगा, तो वही बात हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये h of x by x है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो इंटीग्रल होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इस इंटीग्रल होगा। यहाँ पर अगर मैं इसकी मतलब सबसे बड़ी वैल्यू ले लूं तो इसकी सबसे कम वैल्यू आएगी, x की यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू मैं ले लूं, जैसे यहाँ पर 1 to 2 के बीच में वेरी कर रही है, तो मुझे क्या करना है इसकी मिनिमम वैल्यू देखने के लिए इस क्वांटिटी की, ये पॉजिटिव वाला तो मिनिमम रखना पड़ेगा और नेगेटिव वाले में जो है उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा ताकि मेरे पास पॉजिटिव में मिनिमम आए, यानी मतलब अपन को इसकी मिनिमम वैल्यू पता चले। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पुट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ x की मिनिमम वैल्यू, ताकि मुझे नेगेटिव में जो इंटीग्रल आ रहा है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए, ताकि मुझे ये होल जो क्वांटिटी है मेरी वो सबसे छोटी हो जाए। मैं ये करने वाला हूँ। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, लेकिन मुझे क्या दे रखा था, जो 1 to 3 h of x dx का जो इंटीग्रल है वो अपन ने 0 निकाला था और मैंने बताया था h of x क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x की वैल्यू 1 to 2, और यहाँ पर जो h of x है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा फॉर x की वैल्यू 2 to 3। तो यहाँ पर अगर तुम देखो इस इंटीग्रल को तो ये यही लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। इससे तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है। तो मेरे पास मैंने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया, ये सब लिखने का क्या मतलब हुआ कि मैंने जो यहाँ पे शुरू में माना था h of x by x dx, जो इंटीग्रल 1 to 3 h of x by x dx है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। लेकिन जो मेरा h of x था शुरू में वो मैंने क्या माना था, f of x माइनस g of x माना था। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं वो क्या g of x माइनस f of x माना था शुरू में, तुम देख सकते हो यहाँ पर शुरू में मैं बता देता हूँ। h of x को मैंने यहाँ पे माना था g of x माइनस f of x, तो यहाँ पे मैं पुट करूं g of x माइनस f of x डिवाइडेड बाय x dx, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ g of x by x dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन f of x by x dx, और इंटरवल क्या है अपना 1 to 3।
तो अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, लेकिन अपन को ये पता है जी ऑफ एक्स की वैल्यू अपन ने 1 मानी थी, एक्स की वैल्यू 1 to 2 के बीच में, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू अपन ने -1 मानी थी, एक्स की वैल्यू 2 to 3 के बीच में। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू तो अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 to 3 के बीच में, तो पहले 1 to 2 में मैं इसकी वैल्यू 1 रखने वाला हूँ, और फिर 2 to 3 के बीच में मैं इसकी वैल्यू -1 पुट करने वाला हूँ। तो ये log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 हो जाएगा, और ये log ऑफ अगेन 2 माइनस log ऑफ 3 हो जाएगा। तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, log 1 की वैल्यू 0, तो ये क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ log 2 माइनस log ऑफ 3, तो ये क्या हुआ log ऑफ 4/3। तो अपन को पता चल गया कि इंटीग्रल 1 to 3 f of x by x dx की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो log ऑफ 4/3 हो सकती है। तो इस तरीके से अपन इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना। मिलता है